रिवर राफ्टिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, आज से शुरू होगा संचालन। अवैध कॉलोनियों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, अंतिम नोटिस से मचा बिल्डरों में हड़कंप। जिला जज ने विजिलेंस से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बारे में जानकारी मांगी, उन्हीं का हो गया है त्वरित गति से तबादला। 22 दिनों से फरार मुकेश बोरा का मुखबिर निकला परिवहन विभाग का अफसर, व्हाट्सएप कॉल पर दे रहा था सूचना। बेटे की तलाश में भटक रहा पिता, केदारनाथ आपदा में लापता हो गया होनहार इंजीनियर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम, मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अब खबरें विस्तार से। देश भर से रिवर राफ्टिंग के शौकीन लोग ऋषिकेश आते हैं। इस बीच रिवर राफ्टिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है, आज से गंगा में रिवर राफ्टिंग का संचालन शुरू हो रहा है। साहसिक खेल विभाग ने संयुक्त निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर राफ्टिंग का संचालन शुरू करने का फैसला लिया है। खबर के अनुसार मानसून सीजन के चलते 1 जुलाई से गंगा में राफ्टिंग का संचालन बंद हो गया था। गंगा में राफ्टिंग सत्र शुरू किए जाने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। गठित संयुक्त निरीक्षण टीम ने शुक्रवार को गंगा के जल स्तर का आंकलन किया। रिवर राफ्टिंग तकनीकी समिति ने राफ्ट और क्याक से रेकी रन का आयोजन किया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सोमवार से 3 स्थानों पर राफ्टिंग की अनुमति दे दी गई है। वरिष्ठ साहसिक खेल अधिकारी जसपाल सिंह चौहान ने बताया कि संयुक्त निरीक्षण टीम ने मरीन ड्राइव से शिवपुरी और ब्रह्मपुरी से निम बीच तथा खारा स्रोत के बीच राफ्टिंग शुरू किए जाने की संस्तुति की गई है। इसके बाद आज से इन जगहों पर राफ्टिंग शुरू कर दी जाएगी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला रहा है। वहीं अब पिरान कलियर नगर पंचायत भी एक्शन मोड में है। नगर पंचायत की तरफ से अवैध कॉलोनी स्वामियों को अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसके बाद से बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनी के खिलाफ ध्वस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम बिल्डरों और भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। नगर पंचायत पिरान कलियर के अधिशासी अधिकारी भागवत सिंह बिष्ट ने बताया कि अवैध कॉलोनियों का निरीक्षण करने के बाद 40 से 50 अवैध कॉलोनी स्वामियों को अंतिम नोटिस दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरान कलियर क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आए बिल्डर अवैध कॉलोनी काटकर खूब चांदी काट रहे हैं। उसी को लेकर अब नगर पंचायत पिरान कलियर एक्शन मोड में आ गई है। नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देशों पर इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जल्द ही अब नगर पंचायत प्रशासन का बुलडोजर चलने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम बिल्डरों में हड़कंप का माहौल पैदा हो गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में नया मोड़ आया है। मामले में सुनवाई कर रहे देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज का तबादला अचानक होने से इस जांच में देरी हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड में तबादलों का सिलसिला जारी है, मगर इस बीच एक ऐसा भी तबादला हुआ है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, बता दें, उत्तराखंड के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में नया मोड़ तब आया जब कैबिनेट मंत्री के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई कर रहे देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज का तबादला अचानक हो गया है। केस की सुनवाई जज मनीष मिश्रा कर रहे थे, जिनका तबादला अब हो चुका है। इसको लेकर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खबर है कि जज ने कुछ हफ्ते पहले ही विजिलेंस से पूछा था कि क्या गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। विजिलेंस ने इसके बाद राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की राय मांगी थी। राज्य सरकार को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक अपनी राय विजिलेंस को सौंपनी थी, लेकिन कोर्ट के पास विजिलेंस यह राय रखती उससे पहले ही जज का ट्रांसफर हो गया। महिला से दुष्कर्म का आरोपी नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा 22 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके नेटवर्क के आगे पुलिसिया तंत्र नाकाम साबित हो रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि मुकेश बोरा को परिवहन अधिकारी व्हाट्सएप कॉल से जानकारी दे रहा था। मुकेश बोरा बेहद शातिर है, उसके नेटवर्क के आगे पुलिस का खुफिया तंत्र नाकाम साबित हो रहा है। पुलिस टीम 4 बार मुकेश बोरा को पकड़ने से चूक गई। मात्र 10 मिनट के अंतर में पुलिस शातिर मुकेश बोरा से पीछे रह गई। जब तक टीम पहुंची तब तक मुकेश बोरा फरार हो चुका था। पुलिस परिवहन अधिकारी से लगातार पूछताछ कर रही है। पता चला कि वह और उसकी पत्नी मुकेश बोरा को व्हाट्सएप कॉल से पुलिस की जानकारी दे रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि दुग्ध संघ और यूसीडीएफ के कुछ अधिकारियों से भी मुकेश बोरा संपर्क कर पुलिस की जानकारी ले रहा था। गत जुलाई में आई केदारनाथ आपदा में देश का एक होनहार इंजीनियर लापता हो गया है। आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह के बाद दोस्त के साथ सीधे केदारनाथ की यात्रा पर निकला राजस्थान निवासी इंजीनियर तप्त कुंड में आए पानी के सैलाब में ओझल हो गया।
उसके बाद से लगातार उसके पिता इंजीनियर बेटे की तलाश में पहाड़ों में भटक रहे हैं। वो खुद दीवारों पर पोस्टर चिपका रहे हैं कि आखिर कोई तो जिगर के टुकड़े का पता बता दे। पिता अब तक स्थानीय पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा चुके हैं। राजस्थान के अजमेर ब्यावर शहर निवासी अमरचंद सामरिया LIC एजेंट है। उनका होनहार पुत्र रुपिन सामरिया का 4 साल पहले IIT रुड़की के लिए चयन हुआ। कोर्स पूरा करने के बाद रुपिन अपने गांव गए थे। गत 27 जुलाई को IIT में दीक्षांत समारोह था तो रुपिन माता पिता और दोस्त धनेंद्र सिंह के साथ रुड़की आ गए। यहां दीक्षांत समारोह में भाग लिया और डिग्री लेकर अपने बैग में रख ली। माता पिता घर लौट गए और रुपिन अपने दोस्त धनेंद्र के साथ केदारनाथ यात्रा पर निकल गए, मगर अब तक वह वापस नहीं लौट पाया है, जो रुपिन सामरिया के माता पिता के लिए बेहद दुखद की घड़ी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।